बच्चे मदरसों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले, इनको पता नहीं है ज्यादा डिग्री में जाके कि सहाबा में कौन अजीम है, अहले बैत में कौन अजीम है। ये बेचारे हमारे मोहताज हैं। हम स्टेज पर आकर जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, ये बच्चे वही सीखते हैं। मैं इन दिनों जो कुछ चल रहा उससे तज्जिया किया हूं कि शायद आने वाले 10 साल के बाद हमारे ये नौजवान कहीं शिया न बन जाए। फारूक आजम के बहुत बड़े दुश्मन है, उस्मान जुन्नूरैन के बहुत बड़े दुश्मन है, हजरत अबू हुरैरा के बहुत बड़े दुश्मन है, हजरत इब्ने औफ के बहुत बड़े दुश्मन है, हजरत बिलाल के बहुत बड़े दुश्मन है, हजरत साद सईद जुबैर और तलहा के बहुत बड़े दुश्मन है। यानी रसूल के दोस्तों की मुखालफत और दुश्मनी और रसूल के घर वालों से प्यार, ये है दो रंगी उनकी। याद रखो, मेरे नबी ने जो इस्लामी पहचान हमें दिया और जो इस्लामी इमारत हमें दिया, उसमें दोनों को शामिल किया। सहाबा से मदद लिया कि तुम बनाने में मदद करो और अपने घर वालों को बचाने की तलकीन किया। इससे पता ये चला कि इस्लाम आज जो फैलता फूलता नजर आया है, उसमें जहां एक तरफ रसूल के घर वालों का मदद है, वहीं दूसरी तरफ रसूल के सहाबा की भी मदद है, रसूल के दोस्तों की भी मदद है। और सुन्नी उसी को कहते हैं जो रसूल के दोस्तों से भी मोहब्बत करता, रसूल के घर वालों से भी मोहब्बत करता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान, दोस्तों से भी मोहब्बत और सुभान अल्लाह, बोलो भाई, घर वालों से भी, घर वालों से भी मोहब्बत, वही है सुन्नी की पहचान। और मैं ऐसे ही नहीं कहता, मेरे नबी का इरशाद सुनिए। आका इरशाद फरमाते हदीस में, प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे तमाम के तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी तुम इक्तदा करोगे, पैरवी करोगे, जिसके पीछे पीछे चलोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। यही वजह है कि सिद्दीक़ अकबर की शान में हम जब कसीदा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो सितारों के मानिंद है, उमर फारूक सितारों के मानिंद है, उस्मान गनी सितारों के मानिंद है। मगर मैंने देखा है बंबई की धरती पर जब 10 रोजा मुहर्रम शरीफ में तकरीर करने के लिए जाना होता है, तो मैंने देखा है कि वहां जो बौरा लोगों की मजलिस होती है, वहां जो शिया लोगों की मजलिस होती है, सुन्नियों की तरफ से जब कोई गेट बनाया जाता है और उस गेट पर अगर सिद्दीक़ अकबर का नाम लिखा होता या फारूक आजम का नाम लिखा होता और लिखा होता कि बाबे सिद्दीक़ अकबर या बाबे फारूक आजम या बाबे उस्मान गनी, तो ये रसूल कौनैन के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन उस गेट के नीचे से अपना जुलूस लेकर के नहीं जाते। रसूल के सहाबा से इतनी दुश्मनी है। मगर याद रखो, मेरे खुदा की अता से मेरे मुस्तफा को सब कुछ मिला। अगर मेरे मुस्तफा बाद इंतकाल चाहते अपनी कब्र में कि मेरे पहलू में सिद्दीक न लेटे, उमर न लेटे, तो दुनिया की कोई ताकत सिद्दीक अकबर और उमर फारूक को गुंबद खजरा के नीचे दफन नहीं कर सकती। मगर रसूल सिद्दीक से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं। यही वजह है कि रसूल कौनैन के इंतकाल के बाद में जब सिद्दीक का इंतकाल हुआ है तो मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए नजर आ रहे हैं, फारूक आजम नबी के पहलू में लेटे हुए नजर आ रहे हैं। तो जिनको नबी ने अपनी हयात ज़ाहिरी में अपने पहलू में बिठाया हो और बाद इंतकाल नबी ने जिसको अपने गुंबद के नीचे सोलाया हो, वो नबी का दुश्मन नहीं हो सकता, इस्लाम का दुश्मन नहीं हो सकता। वो इस्लाम का वफादार है और रसूल कौनैन का सबसे बड़ा यार है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। और एक पैगाम देकर के मैं आपको जाना चाहूंगा, ये हमारे भोले भाले बच्चे मदरसों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले, इनको पता नहीं है ज्यादा डिबली में जाके कि सहाबा में कौन अजीम है, अहले बैत में कौन अजीम है। ये बेचारे हमारे मोहताज हैं। हम स्टेज पर आकर जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, ये बच्चे वही सीखते हैं। मैं इन दिनों जो कुछ चल रहा उससे तज्जिया किया हूं कि शायद आने वाले 10 साल के बाद हमारे ये नौजवान कहीं शिया न बन जाए। हमें डर है, हमें खौफ है। क्यों खौफ है, क्यों डर है, वो वजह भी सुनिए। जब किसी शायर को बुलाइए, वो शायर आपको खुश करने के लिए, आपके जेब से नोट लेने के लिए
सिर्फ अली 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 पढ़ता जाएगा, आप छूटते देते चले जाएंगे। अब मेरा नौजवान एक जलसे से उठ के जाने के बाद समझता है कि सरकार अली मुर्तजा ही सब कुछ है। मैं सीना ठोक करके कहता हूं, मुझसे सरकार अली से ज्यादा प्यार करने वाला तू नहीं हो सकता। तूने गुमराह किया है, इसलिए जरूरत है अली मुर्तजा की शान में मनकबत पढ़ी जाए, मगर जब तक वो शायर दीगर सहाबा में से सिद्दीक अकबर की शान में कम से कम एक शेर न पढ़ दे, तब तक उसको बैठने मत दीजिए। जब तक फारूक आजम की शान में एक शेर न पढ़ दे, तब तक बैठने मत दीजिए। जब तक उस्मान गनी की शान में एक शेर न पढ़ दे, तब तक बैठने मत दीजिए। और कहिए ये शिया की महफिल नहीं है, ये सुन्नी की महफिल है, और सुन्नियत का पैगाम यही है कि अहले बैत से भी प्यार हो, सहाबा से भी प्यार हो। अली मुर्तजा का ताल्लुक अहले बैत से है, सहाबा से भी है, इसलिए तुम अली की तारीफ किए, अब जरा सा सहाबा की भी तारीफ कर दो, ताकि दूर नजदीक में कोई शिया सुन रहा हो वो खुश ना हो कि हमारी महफिल हो रही है, हम सिद्दीक की महफिल का कसीदा पढ़ के उसके मुंह पे तमाचा मारेंगे और फारूक आजम की शान बयान करके उसके मुंह पे तमाचा मारेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने अहले बैत। अब इन बच्चों से पूछिए सिद्दीक अकबर का किरदार क्या है, इन बच्चों से पूछिए, नहीं बता सकेंगे। सैयदना फारूक आजम का किरदार क्या, इनसे पूछिए, ये नहीं बता सकेंगे। सैयदना उस्मान गनी का किरदार क्या, इनसे पूछिए, नहीं बता सकेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। हजरत अली मुर्तजा के बारे में पूछिए तो कुछ न कुछ बता देगा। तो शिया भी तो बताता, हमारा बच्चा बताता, दोनों में फर्क क्या हुआ? अब दोनों में फर्क यही है कि शिया सिर्फ हजरत अली की तारीफ करता है, मेरा सुन्नी बच्चा हजरत अली की भी तारीफ करता, सिद्दीक की भी तारीफ करता है। मेरा बच्चा हजरत अली की भी तारीफ करता, फारूक आजम की भी तारीफ करता है। मेरा बच्चा हजरत अली की भी तारीफ करता है, उस्मान ज़ुन्नुरैन की भी तारीफ करता है। अकीदा सुनो, कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं रह सकता जब तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक को तमाम नबियों के बाद तमाम मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान ने समझा। और ये मैं नहीं कहता, आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो मस्जिद में जब खुतबा देने के लिए इमाम मिंबर पर खड़ा होता है तो क्या पढ़ता है? खुतबे की किताब खोल करके इमाम जो कुछ भी पढ़ता उसमें एक जुमला आता है, वो जुमला ये है, अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकरिन सिद्दीक। अरे बोलिए ना भाई प्यार से, मेरा इमाम पढ़ता है अफजलुल बशर बअदल अंबिया, तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। इसलिए सुन्नियों मैं कहना ये चाहता हूं, अहले बैत अतहार की तारीफ और तौसीफ का जलसा किए हो, हमसे ज्यादा उनकी तारीफ और तौसीफ कौन करेगा? लेकिन साथ में शान सहाबा का भी बयान हो, अजमत सहाबा का भी बयान हो। इसलिए कि आज के पुरफितन दौर में शिया कौम पाकिस्तान में एक हंगामा मचा करके पाकिस्तान की इसके सुकून को उथल पत्थल कर चुकी है। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में भी सुन्नियत को नीचे गिराने के लिए फरंगी महल की तरफ से, नदवतुल उलमा की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, बंबई की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, अलीगढ़ की तरफ से, और जहां जहां भी शिया हैं वो पैर पसार रहे हैं और टीवी में और यूट्यूब में आकर सुन्नी उलमा को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मेरा नौजवान नहीं समझेगा तो उनके चैलेंज को कबूल कैसे करेगा? इसलिए मेरे सुन्नी नौजवान को इल्म होना चाहिए कि मुस्तफा जाने रहमत के यारे खार है सिद्दीक अकबर, मुस्तफा जाने रहमत के दोस्त हैं उमर फारूक, मुस्तफा जाने रहमत के हजरत उस्मान गनी है दामाद रसूल। इसलिए
इसलिए इनकी भी तारीफ हो, और अली मुर्तजा अहले बैत में है उनकी भी तारीफ हो, हसन मुश्तबा अहले बैत में उनकी भी तारीफ हो, हुसैन पाक अहले बैत में उनकी भी तारीफ हो। यूं कह लो हर सुन्नी के पास दो आंख है, एक आंख कुर्बान हो तो अहले बैत के नाम पर, दूसरी आंख कुर्बान हो तो शान सहाबा के ऊपर। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, ये कुछ अकीदे की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए मैं और 2-4-5 मिनट आपका टाइम ले लूं और लेकर अपनी तकरीर को समेट दूं।